नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अदालती फैसलों में स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने का किया आह्वान। प्रदेश में सूखे से निपटने के लिए मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को हर संभव कदम उठाने के दिए निर्देश। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 में मनरेगा कार्यों के लिए प्रदेश को जारी की 316 करोड़ 80 लाख की राशि। और प्रदेश भर में जनमंच कार्यक्रम कल, मंत्रिमंडल सदस्य करेंगे जनसुनवाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अदालती फैसलों में स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। इससे न्यायिक व्यवस्था में आम लोगों का विश्वास बढ़ेगा। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक अनिवार्य हिस्सा मानती है। ऐसे में देश में ई कोर्ट परियोजना को मिशन के रूप में लागू किया जा रहा है। आज पूरी दुनिया में नागरिकों के अधिकार के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए टेक्नोलॉजी एक इम्पोर्टेंट टूल बन चुकी है। हमारे जुडिशियल सिस्टम में भी टेक्नोलॉजी की संभावनाओं से आप सब परिचित हैं। भारत सरकार भी जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक जरूरी हिस्सा मानती है। उदाहरण के तौर पर ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट को आज मिशन मोड में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी के मार्गदर्शन में जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और डिजिटाइजेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने आजादी के 75 वर्ष पूरा होने पर न्यायपालिका और कार्यपालिका की भूमिका व जिम्मेदारी को भी स्पष्ट किया। उन्होंने अमृतकाल में देश में ऐसी न्याय व्यवस्था पर बल दिया जिसमें सभी को आसानी से और जल्द न्याय मिले। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक भी सम्मेलन में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली स्थित 3 मूर्ति एस्टेट में आज प्रधानमंत्री संग्रहालय का भ्रमण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों इस संग्रहालय का लोकार्पण किया था और इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। मुख्यमंत्री ने संग्रहालय के निर्माण को सराहनीय पहल बताया और कहा कि इससे युवाओं को पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए सांसद निधि से 25 लाख रुपए से अधिक की राशि जारी की है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले स्थलों का चरणबद्ध ढंग से सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि क्षेत्र में किसी भी तरह की समस्या का समाधान करवाने में कोई कमी नहीं रखी जा रही है। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने प्रदेश में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सभी जिला उपायुक्तों को आवश्यकता अनुसार हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज उपायुक्तों के साथ सूखे की स्थिति को लेकर वर्चुअल बैठक की। मुख्य सचिव ने प्राकृतिक जल स्रोतों और बावड़ियों के जीर्णोद्धार सहित इनकी जियो टैगिंग प्राथमिकता के आधार पर करने के भी निर्देश दिए ताकि इन पेयजल स्रोतों का संरक्षण किया जा सके। उन्होंने बताया कि कैच द रेन कार्यक्रम के तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं ताकि प्राकृतिक जल स्रोतों को रिचार्ज कर भूजल के स्तर को सुदृढ़ किया जा सके। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कुल्लू जिले के सभी घरों में आगामी जुलाई तक नल से जल की सुविधा के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अधिकारियों को तेजी से प्रयास करने को कहा है। मनाली में आज अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने बताया कि लोगों को स्वच्छ पेयजल सुविधा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि मनाली और इसके साथ लगती पंचायतों के लिए करीब 315 करोड़ रुपए की मल निकासी परियोजना बनाई जा रही है जिसका कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला के संजौली और कृष्णानगर क्षेत्र में आज 16 करोड़ 75 लाख रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास किए। एक जनसभा में उन्होंने कहा कि जाखू से ढिंगू मंदिर के लिए पर्वतमाला योजना के तहत नाबार्ड के सहयोग से रज्जू मार्ग बनाया जाएगा। इससे धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से इन स्थलों को लाभ मिलेगा।
भारद्वाज ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहर में किए जाने वाले कार्यों की टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा। इस बीच उन्होंने शिमला स्मार्ट सिटी की वेबसाइट का भी शुभारंभ किया। इस वेबसाइट के माध्यम से नागरिकों को कई तरह की सुविधाएं प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने मनरेगा के सामग्री घटक और प्रशासनिक खर्च के तहत प्रदेश को वर्ष 2022-23 के लिए 316 करोड़ 80 लाख रुपए जारी किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने इस राशि को जारी करने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस राशि से जहां मनरेगा के कार्यों में गति आएगी, वहीं लंबित देनदारियों का निपटारा भी किया जा सकेगा। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश में मनरेगा के तहत बेहतर कार्य किया जा रहा है और ग्रामीण विकास व आर्थिकी के उत्थान में इससे मदद मिल रही है। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों के लिए उपयुक्त व सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध करवा रही है। बिलासपुर में आज रोजगार मेले के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने 4.5 वर्षों के दौरान औद्योगिकीकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। बिक्रम ठाकुर ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के तहत पहली व दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वावलंबन जैसी योजनाएं भी युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने में मददगार बन रही हैं। प्रदेश के सभी जिलों में कल 1 मई को जनमंच कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य सरकार ने जनमंच के लिए सभी मंत्रियों का ड्यूटी शेड्यूल जारी कर दिया है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर कुल्लू, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज शिमला के कसुम्पटी, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी कांगड़ा के फतेहपुर, जबकि जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा लाहौल घाटी में जनसुनवाई करेंगे। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ऊना के हरोली, उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर सिरमौर जिले के शिलाई, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर मंडी, जबकि स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल किन्नौर जिले के मूरंग में जनमंच की अध्यक्षता करेंगे। सोलन जिले के नालागढ़ में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, चंबा जिले के भरमौर में वन मंत्री राकेश पठानिया, हमीरपुर जिले के नादौन में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग की अध्यक्षता में जनमंच आयोजित किया जाएगा। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज बिलासपुर जिले के झंडूता में कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल स्पीति जिले की चंद्रा घाटी में आज विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने घाटी के विभिन्न गांवों का दौरा कर जन समस्याओं का भी निपटारा किया। उन्होंने बताया कि खंगसर और गोंदला पंचायतों के लिए उठाऊ सिंचाई योजना का निर्माण किया जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि मेले प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों के संरक्षण में अहम भूमिका निभाते हैं। कुल्लू में राज्य स्तरीय पीपल जातर मेले के समापन पर उन्होंने कहा कि मेलों से प्राचीन समृद्ध परंपराओं को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। गोविंद ठाकुर ने मेले के स्वरूप को और मजबूत करने के लिए नगर परिषद से प्रयास करने का भी आग्रह किया। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज घुमारवीं स्थित नागरिक अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में साफ सफाई को जांचा और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की भी जानकारी ली। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए कृत संकल्प है और इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शुरू की गई सहारा और हिमकेयर जैसी योजनाएं लोगों के लिए वरदान साबित हुई हैं। प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा सरकार पर विकास के मामले में हमीरपुर जिले से भेदभाव का आरोप लगाया है। सुजानपुर में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सत्ता में आते ही भाजपा सरकार ने हमीरपुर से कई महत्वपूर्ण कार्यालय स्थानांतरित किए, जिससे विकास के मामले में जिला 10 वर्ष पीछे चला गया है। सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही हमीरपुर जिले को पुराना रुतबा वापस दिलाया जाएगा। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 14 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 9 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। कांगड़ा जिले में 4, शिमला में 3, जबकि कुल्लू और मंडी में 2-2 मामलों की पुष्टि हुई है। चंबा, किन्नौर और सोलन में 1-1 मामला सामने आया है। राज्य में इस समय कोरोना के 63 सक्रिय मामले हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अदालती फैसलों में स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने का किया आह्वान।
प्रदेश में सूखे से निपटने के लिए मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को हर संभव कदम उठाने के दिए निर्देश। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 में मनरेगा कार्यों के लिए प्रदेश को जारी की 316 करोड़ 80 लाख की राशि। और प्रदेश भर में जनमंच कार्यक्रम कल, मंत्रिमंडल सदस्य करेंगे जनसुनवाई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।